अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर वॉइस यार। पाकिस्तान नेवी ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने जदीद जंगी ताकत में शानदार इजाफा कर दिया है। कराची में PNS खैबर की शमूलियत के बाद खित्ते में बहरी ताकत का तवाज़ुन बदलता नजर आ रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान नेवी अब दुश्मन के बड़े बहरी असासों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर चुकी है? और बाबर क्लास कॉर्वेट्स आखिर कितनी खतरनाक हैं? आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि PNS खैबर की शमूलियत पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। पाकिस्तान नेवी में PNS खैबर F282 की शमूलियत एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक पेशरफ है जो मुल्क की बहरी दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा करती है। ये जदीद जंगी जहाज बाबर क्लास कॉर्वेट प्रोग्राम का हिस्सा है जो तुर्की के ADA क्लास कॉर्वेट डिज़ाइन पर मबनी है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान न सिर्फ जदीद जहाज हासिल कर रहा है बल्कि अपनी मुकामी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी मजबूत बना रहा है। PNS खैबर की शमूलियत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान नेवी जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक खुद को तेज़ी से अपग्रेड कर रही है। इस जहाज में जदीद सेंसर, असला और मल्टी रोल ऑपरेशंस की सलाहियत मौजूद है जो इसे बैक व कई तरह के मिशंस अंजाम देने के काबिल बनाती है, चाहे वो दुश्मन के जहाज़ों का मुकाबला हो, सबमरीन्स की तलाश हो या फिजाई खतरात का जवाब देना। ये कॉर्वेट्स हर मैदान में मौसर किरदार अदा कर सकता है। यह पेशरफ पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक अस्करी इजाफा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम भी है कि वो अपनी समुद्री हदूद, तजारती रास्तों और मुकामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में जहाँ बहरी ताकत की अहमियत बढ़ रही है, ऐसे जदीद जहाज पाकिस्तान नेवी को एक मजबूत और काबिल एतमाद फोर्स बनाते हैं जो किसी भी मुमकिन खतरात का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। कराची में मुनक्किद होने वाली PNS खैबर की शमूलती तकरीब नहायत अहमियत की हामिल थी जिसमें पाकिस्तान नेवी के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब किया। अपने खिताब में इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक मजबूत, मतवाज़न, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस नेवी ही पाकिस्तान के बहरी मफादात, अहम समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकती है। नेवल चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान नेवी जदीद जंगी प्लेटफॉर्म्स और नई टेक्नोलॉजीज़ को शामिल कर रही है ताकि मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। इन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि नई नस्ल के जंगी जहाज़ों जैसे PNS खैबर F282 नेवी की ऑपरेशनल सलाहियतों में गैर मामूली इजाफा करते हैं और दुश्मन के अहम अहदाफ को निशाना बनाने की ताकत फराहम करते हैं। ये तकरीब न सिर्फ एक रस्मी तकरीब थी बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी था कि पाकिस्तान अपनी बहरी ताकत को मुसलसल मजबूत कर रहा है। नेवल चीफ के बयानात से ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान नेवी मुस्तकबिल की जंगों के लिए मुकम्मल तैयारी कर रही है जहाँ टेक्नोलॉजी, रफ्तार और दुरुस्ती कलीदी किरदार अदा करेंगे। इस तरह की तकरीबात न सिर्फ फौजी मोराल को बुलंद करती हैं बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को भी उजागर करती हैं। अपने खिताब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मार्का हक का हवाला देते हुए एक अहम और ताकतवर पैगाम दिया। इन्होंने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान नेवी इस पोजीशन में थी कि वो दुश्मन के बड़े बहरी असासों, हत्ता कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी निशाना बना सकती थी, जिसके नतीजे में दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह बयान दरअसल पाकिस्तान नेवी की बढ़ती हुई सलाहियतों और एतमाद की अक्कासी करता है। जदीद जंगी जहाज, मिसाइल सिस्टम और नेवल स्ट्रेटजी ने पाकिस्तान को इस काबिल बना दिया है कि वो न सिर्फ दिफा करे बल्कि जरूरत पड़ने पर जारहाना कार्रवाई भी करे। बाबर क्लास कॉर्वेट जैसे प्लेटफॉर्म इसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं जो दुश्मन के लिए एक संजीदा चैलेंज बन चुके हैं। इस बयान का एक अहम पहलू ये भी है कि ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर असरअंदाज होता है। जब एक मुल्क खुलकर अपनी बहरी ताकत का इजहार करता है तो न सिर्फ अपनी आवाम के एतमाद को बढ़ाता है बल्कि दुश्मन को भी वाज़ेह पैगाम देता है कि किसी भी महम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मार्का हक का हवाला दरअसल इसी एतमाद, तैयारी और जदीद अस्करी हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है जो आज की पाकिस्तान नेवी की पहचान बन चुकी है। बाबर क्लास कॉर्वेट दरअसल पाकिस्तान नेवी का एक जदीद और तवील अलमुद्दती बहरी मंसूबा है जिसका मकसद नेवी को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मल्टी रोल जंगी जहाज फराहम करना है। यह प्रोग्राम तुर्की के ADA क्लास कॉर्वेट डिजाइन पर मबनी है जिसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक अपग्रेड किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत कुल 4 जदीद कॉर्वेट तैयार की जा रही हैं जो मुख्तलिफ जंगी ऑपरेशन अंजाम देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। ये जहाज न सिर्फ सतही जंग, सरफेस वारफेयर बल्कि एंटी सबमरीन वारफेयर, एयर डिफेंस और रिकॉनेसेंस जैसे अहम मिशंस में कलीदी किरदार अदा करेंगी। बाबर क्लास प्रोग्राम पाकिस्तान नेवी को ऐसी फोर्स में तब्दील कर रहा है जो जदीद बहरी जंग के हर पहलू में महारत रखती हो। खास बात यह है कि यह प्रोग्राम सिर्फ जहाज़ों की खरीदारी नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक अपग्रेड है जिसके जरिए पाकिस्तान अपनी बहरी ताकत को अगली नस्ल के म्यार तक ले जा रहा है। इस प्रोग्राम की एक और बड़ी अहमियत यह है कि यह पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद कफील बनाने की तरफ ले जा रहा है। जदीद जंगी जहाज़ों की तैयारी, इनकी मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन जैसे मराइल में मुकामी सलाहियत का बढ़ना मुस्तकबिल में पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मजीद मजबूत बनाएगा। बाबर क्लास प्रोग्राम के पीछे पाकिस्तान और तुर्की के
درمیان ایک تاریخی دفاعی معاہدہ ہے جو 2018 میں طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کی معروف دفاعی کمپنی ایسفیٹ نے پاکستان کے ساتھ مل کے ان جدید کاربیٹس کی تیاری کا کام شروع کیا۔ یہ معاہدہ ترکی کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی ایکسپورٹ ڈیل بھی قرار دیا گیا، جو دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس معاہدے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف جہازوں کی فراہمی ہی شامل نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو نہ صرف جدید جہاز مل رہے ہیں بلکہ ان کو بنانے اور ڈیزائن کرنے کی مہارت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ پہلو پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے ملک کی دفاعی انڈسٹری کو طویل مدت میں فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان یہ تعاون دفاعی شعبے میں ایک مضبوط اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی مثال ہے۔ دونوں ممالک نہ صرف ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھتے ہیں بلکہ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے اپنی طاقت میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ مستقبل میں مزید مشترکہ دفاعی منصوبوں کی راہ ہموار کرتا ہے۔ بابر کلاس پروگرام کی سب سے بڑی کامیابیوں میں ایک ٹیکنالوجی کی منتقلی ہے جس کے ذریعے پاکستان اپنی شپ بلڈنگ صلاحیتوں کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں ان کاربیٹس کی تعمیر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان اب جدید جنگی جہاز بنانے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 4 میں سے 2 جہاز ترکی میں تیار کیے جائیں گے جبکہ باقی 2 پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ماڈل پاکستان کے انجینئرز اور ٹیکنیشینز کو عملی تجربہ فراہم کرتا ہے جس سے وہ جدید نیول ٹیکنالوجی کو سمجھنے اور مستقبل میں خود مختار طور پر استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ پیش رفت صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک سرمایہ کاری بھی ہے۔ جب کوئی ملک اپنے دفاعی آلات خود بنانے لگے تو وہ بیرونی انحصار سے کافی حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے بابر کلاس پروگرام پاکستان کے دفاعی مستقبل کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جو اسے خطے میں ایک مضبوط اور خود کفیل نیول پاور بنانے میں مدد دے رہا ہے۔ PNS خیبر F282 کی تیاری ترکی کے جدید شپ یارڈ میں مکمل کی گئی جہاں اسے جدید 3 ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈیزائن اور تیار کیا گیا۔ تعمیر کے بعد اس جہاز نے مختلف سمندری آزمائشوں سی ٹرائل سے گزارا جن میں اس کی رفتار، اسلحہ، سینسر اور آپریشنل کارکردگی کو مکمل چیک کیا گیا۔ سی ٹرائل کسی بھی جنگی جہاز کے لیے انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ اسی دوران اس کی تمام صلاحیتوں کو حقیقی ماحول میں آزمایا جاتا ہے۔ PNS خیبر نے ان تمام آزمائشوں کو کامیابی سے مکمل کیا جس کے بعد اسے باضابطہ طور پر پاکستان نیوی کے حوالے کیا گیا۔ یہ مرحلہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جہاز ہر قسم کے مشنز کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آزمائشوں کے بعد یہ جہاز خود سمندر کے راستے پاکستان پہنچا جو اس کی آپریشنل رینج اور قابلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ PNS خیبر کی کامیاب تیاری اور آزمائشیں نہ صرف اس پروگرام کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان نیوی جدید معیار کے مطابق اپنی فورس کو مضبوط بنا رہی ہے جو مستقبل میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بابر کلاس کاربیٹ جدید دور کے ملٹی رول جنگی جہاز ہیں جنہیں اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ بیک وقت مختلف محاذوں پر کام کر سکیں۔ یہ جہاز سمندر میں دشمن کے جنگی جہازوں کا مقابلہ کرنے، سب میرینز کو ٹریک کرنے اور فضائی خطرات کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی ورسٹائل نیچر ہے جو انہیں ہر قسم کے نیول آپریشنز کے لیے موزوں بناتی ہیں۔ یہ کاربیٹ جدید ریڈار سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتوں اور نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز کے ساتھ لیس ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے جنگی پلیٹ فارم کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان نیوی کی مجموعی جنگی حکمت عملی مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایسے جہاز نہ صرف دفاع کے لیے اہم ہیں بلکہ حملہ آور کارروائیوں میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے ڈیزائن میں اسٹیلتھ فیچر بھی شامل کیے گئے ہیں جو انہیں دشمن کے ریڈار سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بابر کلاس کاربیٹ جدید بحری جنگ کے تقاضوں کے عین مطابق ہے اور مستقبل میں پاکستان نیوی کا ایک اہم ستون ثابت ہوں گے۔ بابر کلاس کاربیٹس کو جدید میزائل سسٹم سے لیس کیا جا رہا ہے جن میں خاص طور پر البیتروس NG ایئر ڈیفنس سسٹم اور ہربا میزائل شامل ہیں۔ یہ سسٹم اس جہاز کو نہ صرف دفاعی بلکہ جارحانہ کارروائیوں کے لیے بھی انتہائی مؤثر بناتے ہیں۔ البیتروس NG ایک جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو دشمن کے طیاروں، ڈرونز اور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے جہاز اپنے ارد گرد ایک حفاظتی شیٹ قائم کر لیتا ہے جو اسے فضائی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہربا میزائل دشمن کے بحری جہازوں اور زمینی اہداف کو دور سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان جدید ہتھیاروں کی موجودگی بابر کلاس کاربیٹس کو ایک مکمل جنگی پلیٹ فارم بنا دیتی ہیں جو ہر قسم کے خطرات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جہاز نہ صرف پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ دشمن کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ثابت ہوتے ہیں۔ جدید بحری جنگ میں سب میرینز ایک بڑا خطرہ سمجھی جاتی ہیں اور بابر کلاس کاربیٹس کو خاص طور پر اس خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ جہاز جدید سونار سسٹم اور اینٹی سب میرینز ہتھیاروں سے لیس ہیں جو سمندر کی گہرائی میں چھپے دشمن کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کاربیٹس ملٹی رول آپریشنز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ سمندری نگرانی، ریکوننس، سرچ اینڈ ریسکیو اور پیٹرولنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی جہاز کئی مختلف مشن انجام دے سکتا ہے جو نیوی کے لیے ایک بڑی سہولت ہے۔ یہ جہاز ہیلی کاپٹر آپریشنز کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں
जिससे इनकी रेंज और मौसरियत मजीद बढ़ जाती है। इस तरह बाबर क्लास कॉर्वेट्स न सिर्फ जंगी सूरत हाल में बल्कि अमन के दौरान भी अहम किरदार अदा करती हैं और पाकिस्तान के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती हैं। बाबर क्लास कॉर्वेट्स में जदीद कोडैक प्रपोल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है जो इसे तेज रफ्तार और मौसर कारकर्दगी फराहम करता है। इस सिस्टम में गैस टरबाइन और डीजल इंजन का इम्तजाज होता है जो जहाज को ताकत और ईंधन की बचत दोनों फराहम करता है। ये कॉर्वेट्स तकरीबन 31 नॉट्स तक रफ्तार हासिल कर सकती है जो इन्हें तेजी से रद्द अमल देने के काबिल बनाती हैं। जंगी सूरत हाल में रफ्तार एक इंतहाई अहम अंसर होती है क्योंकि इसके जरिए जहाज दुश्मन से बचाव या हमला दोनों कर सकता है। इसके अलावा इन जहाज़ों की रेंज काफी ज्यादा है जो इन्हें तवील अरसे तक समुद्र में रहने की सलाहियत देती हैं। जदीद प्रोपल्शन सिस्टम न सिर्फ कारकर्दगी को बेहतर बनाता है बल्कि जहाज की मजमूई ऑपरेशन सलाहियत को भी बढ़ाता है जो इसे एक काबिल एतमाद जंगी प्लेटफॉर्म बनाता है। पाकिस्तान नेवी की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा इन जदीद जहाज़ों और टेक्नोलॉजी से लगाया जा सकता है जो तेजी से इस बेड़े में शामिल हो रही हैं। बाबर क्लास कॉर्वेट जैसे प्लेटफॉर्म इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी बहरी दिफाई हिकमत अमली को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहा है। ये तरक्की सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम भी है। पाकिस्तान अपने समुद्री मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जदीद नेवल प्लेटफॉर्म्स की मौजूदगी दुश्मन को किसी भी किस्म की महम जोई से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करती है। मजीद ये कि नई टेक्नोलॉजी, बेहतर तरबियत, जंगी हिकमत अमली पाकिस्तान नेवी को ऐसी फोर्स बना रही है जो न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान नेवी का किरदार मजीद अहम होता जा रहा है, खास तौर पर इंडियन ओशन रीजन में। हैंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान नेवी के मुस्तकबिल का एक इंतहाई अहम हिस्सा है जो ज़ेरे आब जंगी सलाहियतों में नुमाया इजाफा करेंगी। ये सबमरीन जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, तवील रेंज और जदीद हथियारों से लेस होंगी जो इन्हें दुश्मन की नजरों से ओझल रहते हुए मौसर हमला करने के काबिल बनाती हैं। इन सबमरीन्स का बुनियादी किरदार समुद्र में स्ट्रेटेजिक डेटेंस कायम करना है, यानी दुश्मन को पहले ये पैगाम देना है कि किसी भी जारियत का जवाब फौरी और सख्त दिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म दुश्मन के जंगी जहाजों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अहम बहरी रास्तों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं जिससे पाकिस्तान नेवी की मजमूई जंगी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हैंगोर क्लास सबमरीन्स की शमूलियत के बाद पाकिस्तान नेवी सतह और ज़ेरे आब दोनों महाजों पर एक मतवाजन और खतरनाक फोर्स बन जाएगी जो किसी भी मुमकिन खतरात का मुकम्मल जवाब देने की सलाहियत रखती है। बाबर क्लास कॉर्वेट्स और हैंगोर क्लास सबमरीन जैसे जदीद प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत खित्ते में बहरी ताकत के तवाज़ुन को वाज़ेह तौर पर मुतासिर करती है। जनूबी एशिया में पहले ही बहरी मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की ये पेशरफ्त एक अहम स्ट्रेटेजिक तब्दीली की निशानदेही करती है। ये जदीद जहाज और सबमरीन पाकिस्तान को न सिर्फ दिफाई बल्कि जारहाना सलाहियत भी फराहम करती हैं जिससे दुश्मन के लिए समुद्र में बरतरी हासिल करना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर इंडियन पैसिफिक ओशन में जहां आलमी तजारत के अहम रास्ते मौजूद हैं। वहां एक मजबूत नेवी का होना इंतहाई जरूरी है। यह सूरत हाल दुश्मन के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी समुद्री हदूद और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस तरह के इक़दाम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने और किसी भी मुमकिन तनाज़े को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान नेवी का एक अहम मकसद मुल्क के समुद्री तजारती रास्ते यानी सी लाइन कम्युनिकेशंस का तहफ़्फ़ुज़ है। ये वो रास्ते हैं जिनके जरिए पाकिस्तान की बड़ी मिकदार में तजारत और तवानाई की सप्लाई होती है, इसलिए इनकी हिफाजत कौमी सलामती का एक अहम हिस्सा है। बाबर क्लास कॉर्वेट जैसे जदीद जहाज इन रास्तों की निगरानी और हिफाजत के लिए इंतहाई मौसर हैं। ये जहाज तवील अरसे तक समुद्र में रह सकते हैं और किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरी तौर पर शिनाख्त करके इसका जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म दहशतगर्दी, स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ भी अहम किरदार अदा करते हैं। यूँ पाकिस्तान नेवी न सिर्फ जंगी सूरत हाल में बल्कि अमन के दौरान भी मुल्क के माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। बाबर क्लास कॉर्वेट्स और हैंगर क्लास सबमरीन्स की मौजूदगी दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। ये प्लेटफॉर्म जदीद मिसाइल सिस्टम, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मल्टी रोल सलाहियतों के बायस किसी भी दुश्मन के अहम अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। खास तौर पे इन जहाज़ों की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की सलाहियत दुश्मन के लिए एक मुसलसल खतरा है क्योंकि ये दूर से ही अहम बहरी और जमीनी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा सबमरीन्स की खामोश कार्रवाइयाँ दुश्मन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करती हैं क्योंकि इनका पता लगाना इंतहाई मुश्किल होता है। ये तमाम अवामिल मिलकर एक मजबूत डेंटर्स पैदा करते हैं जो दुश्मन को किसी भी जारियत से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करता है। यही जदीद बहरी हिकमत अमली का बुनियादी मकसद है, जंग से पहले ही दुश्मन को रोक देना। बाबर क्लास कॉर्वेट्स प्रोग्राम एक मरलावार मंसूबा है जिसके तहत 4 जदीद कॉर्वेट्स पाकिस्तान नेवी में शामिल किए जा रही हैं। इन जहाज़ों की डिलीवरी 6 माह के वक्फे से जारी की जा रही है ताकि नेवी को जदीद बनाया जा सके और हर नए जहाज के साथ ऑपरेशनल तजुर्बा भी हासिल हो। इस मंसूबे के तहत 2 जहाज तुर्की में तैयार किए गए जबकि बाकी
कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में बन रहे हैं। यह हिकमत अमली न सिर्फ वक्त की बचत करती है बल्कि मुकामी इंडस्ट्री को भी मजबूत बनाती है। मुस्तकबिल में यही मॉडल पाकिस्तान को मजीद जंगी जहाज खुद बनाने के काबिल बनाएगा। प्रोग्राम के मनसूबा बंदी इस तरह की गई है कि हर जहाज पिछले से ज्यादा बेहतर और जदीद हो, जिससे पाकिस्तान नेवी मुसलसल अपग्रेड होती रहे। ये एक तवील और मुद्दती दिफाई हिकमत अमली है जो आने वाले कई सालों तक नेवी की ताकत में इजाफा करती रहेगी। बाबर क्लास कॉर्वेट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये खित्ते के दीगर जंगी जहाजों के मुकाबले में एक मतवाज़न और मौसर प्लेटफॉर्म साबित हो। इसका मवाजना जब दीगर इलाकाई कॉर्वेट्स और फ्रैगेट्स से किया जाता है तो इसकी मल्टी रोल स्लाइड, जदीद सेंसर और मिसाइल सिस्टम इसे मजबूत हरीफ बनाते हैं। ये जहाज न सिर्फ दिफाई बल्कि जारहाना कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल हो सकता है, जो इसे एक मुकम्मल पैकेज बनाता है। इसके मुकाबले में कई दीगर प्लेटफॉर्म्स या तो सिर्फ मखसूस मिशन के लिए बनाए गए हैं या इनमें वो जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो बाबर क्लास में शामिल है। इसी वजह से ये कॉर्वेट्स पाकिस्तान नेवी को खित्ते में एक मजबूत पोजीशन फराहम करती हैं, जहां वो न सिर्फ दिफा को यकीनी बना सकती हैं बल्कि किसी भी चैलेंज का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान नेवी का जदीद नजरिया इस बात पर मबनी है कि मुस्तकबिल में जंगें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रफ्तार और दुरुस्ती से जीती जाएंगी। इसलिए नेवी अपनी फोर्स को जदीद प्लेटफॉर्म जैसे बाबर क्लास कॉर्वेट्स और हैंगर क्लास सबमरीन से लेस कर रही है। यह नजरिया नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर पर भी जोर देता है, जहां तमाम जंगी यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मामूलात का फौरी तबादला करते हैं। इससे फैसला तेज और मौसर हो जाते हैं जो जंग में कामयाबी के लिए इंतहाई अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी अपनी तरबियत, हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी को मुसलसल अपग्रेड कर रही है ताकि वो हर नए खतरे का बर वक्त जवाब दे सके। ये जदीद नजरिया नेवी को एक रवायती फोर्स से एक हाई टेक जंगी मशीन में तब्दील कर रहा है। PNS खैबर F282 की पाकिस्तान में शमूलियत एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है जो मुल्क के बहरी ताकत में नुमाया इजाफा करती है। बाबर क्लास कॉर्वेट्स प्रोग्राम न सिर्फ जंगी जहाज फराहम करता है बल्कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और दिफाई खुद कफालत की तरफ भी ले जा रहा है। ये तमाम पेशरफ इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान नेवी मुस्तकबिल के चैलेंज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो रही है। जदीद जहाज, सबमरीन्स और नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को एक मजबूत और मौसर बहरी कुव्वत बना रही है जो अपने कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा कर सकती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि बाबर क्लास प्रोग्राम और PNS खैबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के दिफाई मुस्तकबिल की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां टेक्नोलॉजी, ताकत और हिकमत अमली का इम्तजाज पाकिस्तान को खित्ते में एक नुमाया मुकाम दिलाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।